द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। आप जानते हैं कि दो राज्य जो है वो चुनाव के मैदान के अंदर है। एक है गुजरात और दूसरा है हिमाचल। दोनों ने ही भारतीय जनता पार्टी की नींद को उड़ाया हुआ है, क्योंकि भाजपा को अपने खिलाफ माहौल वहां दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश में तो अब मतदान होने वाला है, और उस मतदान से पहले जो आखिरी ओपिनियन पोल आया है, जनता पोल ने जो ओपिनियन पोल जारी किया है, उसके बाद से तो अच्छों की नींद जो है वो उड़ गई होगी। ये वही हिमाचल प्रदेश है जहां पर मोदी जी को खुद फोन करना पड़ा है प्रत्याशियों को बैठने के लिए कि वो बैठ जाए, बाकी प्रत्याशी जो है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान होगा। लेकिन जो ओपिनियन पोल आखिरी आया है, जिसको द ग्राउंड रिपोर्ट जनता पोल करके ट्विटर पे जिनका अकाउंट है, और जो पोल जारी करते रहते हैं ओपिनियन पोल, जिन्होंने अभी तक कई ओपिनियन पोल जारी करे हैं, उनके ओपिनियन पोल ने पूरी भारतीय जनता पार्टी की जमीन है वो सरका के रख दी है। एक ओपिनियन पोल मैं आपको उनका बताऊंगा, और उसके बाद एक बड़े पत्रकार हैं आदेश रावल, जिन्होंने ट्विटर के ऊपर एक पोल किया था, और उसको भी अगर ओपिनियन पोल के तौर पे देखेंगे तो उसने भाजपा के लिए अच्छे संकेत नहीं है। वहीं तीसरा है एबीपी न्यूज ने जो सर्वे किया है। एबीपी न्यूज का जो सर्वे है, जिसके अंदर राहुल गांधी जी की लोकप्रियता हिमाचल प्रदेश में किस तरह से बढ़ी है, वो ये मैं आपको दिखाऊंगा, जो रातों रात भारत जोड़ो यात्रा के बाद अंतर आया। लेकिन सबसे पहले चलते हैं द ग्राउंड रिपोर्ट के ऊपर। द ग्राउंड रिपोर्ट अपना आखिरी और फाइनल, लास्ट एंड फाइनल ओपिनियन पोल हिमाचल प्रदेश का बता रहा है, और ये पूरा का पूरा जब पार्टीज ने कैंपेन कर लिया है उस दौर का, उस वक्त का है। कल जारी किया है, लिखा है लास्ट एंड फाइनल ओपिनियन पोल ऑफ हिमाचल प्रदेश आफ्टर ऑल पार्टी कैंपेन। कॉन्स्टिट्यूंसी जो है कुल 68 है, 60 और 8 या 70 में 2 कम, 68 68। कांग्रेस को जीतते हुए जो मिल रही है विधानसभाएं, बागी प्रत्याशी भाजपा की कई विधानसभाओं पे खड़े हुए हैं, जो पूरे बीजेपी का खेल बिगाड़ चुके हैं। कांग्रेस के खाते के अंदर 68 विधानसभा सीटों में से 40 से 42 आने की पूरी प्रबल संभावना है, जो ग्राउंड रिपोर्ट ने अपना ओपिनियन पोल दिया है, और आराम से सरकार बनती है इसमें। और सीधे तौर के ऊपर जो बीजेपी है, सत्ताधारी दल है वहां पर, उसको मिल रही है 24 से 26 सीटें, जो खुद अपने आप के अंदर बहुत ही खराब हार होगी। और दूसरे जो पार्टीज हैं उनको 1 से 2 मिलेंगे, और इनका यह भी दावा है कि आम आदमी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाएगी पहाड़ी राज्य के अंदर। और आखिरी में ये लिखते हैं, वी प्रेडिक्ट क्लियर मेजॉरिटी फॉर कांग्रेस इज गेटिंग गुड रिस्पॉन्स ऑन ग्राउंड ड्यू टू लोकल लीडरशिप। इनका दावा है, जो इन्होंने सर्वे किया है, ओपिनियन पोल जारी किया है, कि ये सीधे तौर के ऊपर जो देख रहे हैं, कांग्रेस को मेजॉरिटी मिलती हुई दिख रही है, बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में इनको दिख रही है। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उनका कहना है कि जो जमीन पर अच्छा रिस्पांस है, उसकी जो वजह है वो लोकल लीडरशिप का बेहतर होना है। और जो मैंने आपको बताया था, हाँ, एक और चीज बता देता हूं मैं आपको। हिमाचल प्रदेश के बारे में ये भी कहते हैं पॉलिटिकल पंडित जो हैं, जो अच्छे से राजनीति को समझते हैं, कि हिमाचल प्रदेश में सरकारें दोहराई नहीं जाती हैं। पिछले कई चुनाव से ये हो रहा है कि एक बार कांग्रेस जीतती है, एक बार बीजेपी जीतती है। तो पिछली बार बीजेपी जीती थी, उससे पहले कांग्रेस जीती थी। जब पिछली बार बीजेपी की सरकार बन गई, अभी बीजेपी की सरकार है, तो अब लोग कह रहे हैं कि इस बार वैसे भी बहुत बड़ा मामला है परिवर्तन का, कि हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो सरकारें बदलने के लिए जानी जाती है। तो ये जो ओपिनियन पोल्स ने, इसमें सच्चाई और दिखती है। लेकिन मैं एक ओपिनियन पोल की बात नहीं करूंगा, मैं दूसरा और ओपिनियन पोल आपको दिखाऊंगा, और रुकिएगा, क्योंकि उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एबीपी न्यूज ने जो सर्वे किया है, राहुल गांधी जी की लोकप्रियता कैसे कुछ ही महीने में, 1 से 2 महीनों के अंदर दुगनी हो गई है। दुगनी जिसे कहते हैं, आपको खुद जान के हैरानी होगी कि दुगनी लोकप्रियता कैसे हुई है, क्या आंकड़ा कह रहा है। और सी वोटर का सर्वे जो एबीपी न्यूज पर दिखाया गया, उसने अच्छों की नींद को उड़ा दिया। लेकिन उससे पहले आदेश रावल पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, और दिल्ली की पत्रकारिता करते हैं। उन्होंने एक सवाल पूछा था, जिसमें तकरीबन 16-17 हजार लोग वोट कर चुके हैं। एक बड़ी संख्या है, सैंपल साइज इनके सर्वे का बड़ा है। आदेश रावल का सवाल था, हिमाचल प्रदेश का चुनाव कौन जीतेगा। पहला ऑप्शन था बीजेपी, दूसरा ऑप्शन था कांग्रेस। यहां आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि बीजेपी को वोट देने वाले सिर्फ 19% लोग थे, और वहीं पर 81%, 80 से ज्यादा 81% लोगों का कहना है कि कांग्रेस सरकार बनाने हिमाचल प्रदेश में जा रही है। अब इससे बुरी खबर क्या होगी कि जितने भी ओपिनियन पोल्स, जितने भी सर्वेज इस तरह के आए हैं, वो बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं लाए हैं। और फिर ये ट्रेडिशन होना कि वहां पे सरकारें रिपीट नहीं होती हैं, उससे और परेशानी बढ़ रही है। ये परेशानी बड़ी ही थी कि हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक सर्वे किया सी वोटर का, एबीपी न्यूज ने, जिसको दिखाया कि राहुल गांधी जी की लोकप्रियता का क्या हाल है हिमाचल प्रदेश में, और पिछले महीने क्या थी। तो यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट आपके सामने है, जिसमें लिखा है हिमाचल प्रदेश में राहुल के कामकाज से संतुष्ट कितने लोग हैं।
6 सितंबर को जब सर्वे हुआ था, जब 27% लोग राहुल गांधी जी के कामकाज संतुष्ट थे, लेकिन वही पूरा आंकड़ा बदल गया। 7 नवंबर को जो सर्वे किया है उसमें 44% लोग राहुल गांधी जी के कामकाज से संतुष्ट हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 27% से 44% की छलांग। राहुल गांधी जी की लोकप्रियता का दुगना होना 2 महीने के अंदर, हिमाचल प्रदेश के चुनाव और मतदान से 5 दिन पहले। तो आप समझ सकते हैं कि हालात क्या हो चुके हैं और हालात किस तरफ जा चुके हैं। ये अच्छे से बीजेपी भी जानती है कि उसके हाथ से हिमाचल प्रदेश की ग्रिप जो है वो ढीली होती जा रही है, और इस तरह से अगर मामला चलता रहा तो मतदान अब 4 दिन है। 4 दिन के बाद क्या होगा, ये भारतीय जनता पार्टी को चिंता सताए जा रही है। लेकिन 3 चीजें, जनता पोल का सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से उन्होंने जारी किया। आखिरी और फाइनल उन्होंने उसको नाम दिया लास्ट एंड फाइनल ओपिनियन पोल, और हिमाचल प्रदेश के नाम से जारी किया, और जिसमें यह बताया कि 68 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को बहुमत का आंकड़ा पार होते हुए देखा जा रहा है। 40 से 42 सीटें मिलेंगी और बीजेपी 24 से 26 सीटों के पास सिमट जाएगी। लोग कह रहे थे आम आदमी पार्टी खेल बिगाड़ेगी, तो जनता पोल का कहना है, द ग्राउंड रिपोर्ट का, कि आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, मतलब वो खेल इस तरह से नहीं बिगाड़ेगी। हो सकता है 24 से 26 सीटें जो बीजेपी जीत रही है उसमें कहीं ना कहीं उसका कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन वो कहना अभी बहुत प्रीमेच्योर होगा। आदेश रावल का सर्वे, जिसमें साफ तौर के ऊपर कहा गया कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव कौन जीतेगा, बीजेपी के पक्ष में आए 19% वोट सिर्फ, और कांग्रेस के पक्ष में आए 81% वोट। अब ऐसे ही सी वोटर का ईवीपी का सर्वे, जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है राजनीतिक हलकों के अंदर, उसमें साफ तौर के ऊपर 27% से लोकप्रियता की छलांग 44% पे जाना राहुल जी का, ये अपने आप के अंदर परिवर्तन की ओर संकेत कर रहा है। अब लोग कुछ भी कहें, लेकिन बीजेपी की हालत यह है कि बागी प्रत्याशी वैसे ही खेल बिगाड़ने, और दिग्गज बागी उतरे होंगे। कम से कम 10 सीट पे तो दिग्गज हैं बगावत करने वाले, जो कभी पूर्व विधायक रहे हैं, तो कभी पूर्व मंत्री रहे हैं, तो कभी पूर्व सांसद रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है जिन्होंने खेल इनका बिगाड़ दिया है। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर बीजेपी का क्या होगा और क्या नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी जी को खुद मोबाइल पे फोन करना पड़ा कृपाल परमार जी को कि अपना पर्चा वापस ले लो, वो भी पर्चा वापस लेने की डेट निकलने के बाद। तो ऐसे हालात के अंदर बीजेपी किस तरफ जा रही है पहाड़ी राज्य के अंदर, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ओपिनियन पोल्स आपके सामने हैं, इंटरनेट पे किए गए सर्वेज आपके सामने हैं। हर पोल में, हर सर्वे में हजारों की संख्या में तो कम से कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया ही है, जिसमें साफ दर्शाता है कि एक पार्टी की चिंता हर रोज बढ़ती जा रही है। पहले बागी प्रत्याशी खेल बिगाड़ रहे थे, और अब आप सोच लीजिए कि वहां के लोकल मुद्दों से ज्यादा हर नेता वहां बाहरी मुद्दों की बात कर रहा है, जिससे कोई मतलब नहीं है पहाड़ी राज्य की जनता को, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ये समान जो नागरिकता कानून है, ये अपने आप के अंदर बताता है कि अगर उसका सहारा ले रही है बीजेपी, तो बीजेपी के पास अब कुछ पॉइंट बचा नहीं है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं जरूर पहुंचाइएगा। साथ में हमारे लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।